नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक श्लोक का हम गहराई से अर्थ जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो इस क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 14 पर आ गए हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभूभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तुम च। कहते हैं वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। मतलब कौन? जो परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। उनका कहने का मतलब है कि जो परम पिता परमेश्वर हैं वे निर्गुण हैं लेकिन सभी गुणों को भोगने वाले हैं। और समझिए कि एक जैसे हम कंप्यूटर का गेम खेलते हैं तो उस गेम में हम जिसको मतलब जिसके साथ खेलते हैं वह अगर अटैक करता है तो जिसके ऊपर अटैक करता है वो तो मारा जाता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह ब्रह्म है, जो उसके बनाए हुए जीव हैं उनके ऊपर असर पड़ता है लेकिन भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो निर्गुण है लेकिन सगुण की तरह सब चीज़ भोगते हैं। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं तो जो गुण सगुण प्रभु को हम जो अर्पित करते हैं वह सब उनको अर्पित हो जाता है। और वैसे भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भक्त उनके सगुण रूप की पूजा करता है वे उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बल्कि जो निर्गुण रूप की पूजा करता है निर्गुण की, उसको वे उतना उससे प्रसन्न नहीं होता जितना सगुण से होते हैं, क्योंकि सगुण में उनको भोग लगाया जाता है तो इस भोग को पाते हैं। सगुण में हम उनको माला अर्पित करते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं, बेल पत्र फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो वे उसको स्वीकार करते हैं। और निर्गुण में तो हम कुछ नहीं करते, तो इसीलिए वे निर्गुण उपासना से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि सगुण उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनके बारे में उनका यही है कि वे सभी इंद्रियों को जानने वाले हैं। मतलब वो कहने के लिए निर्गुण हैं, लेकिन जो इंद्रियों के कार्य हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, वे उसको सबको महसूस करते हैं। वास्तव में इंद्रियों से वैसे उनका इंद्रियां नहीं हैं, जो कि निर्गुण है तो कहाँ से उनके आँख नाक मुँह कुछ नहीं है, लेकिन तब भी वे सब भोगते हैं। और वे आसक्ति रहित हैं, किसी से कोई प्रीत वगैरह आसक्ति नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी वे सबका भरण पोषण कर, उन्हें किसी से लगाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस दुनिया का भरण पोषण कौन कर रहा है? वही निर्गुण जो कहते हैं कि भगवान है, वे सबका भरण पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनके इंद्रियां नहीं हैं लेकिन सभी इंद्रियों से सब जो आदमी प्राप्त करता है इसी तरह से वे भी प्राप्त करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। निर्गुण होकर भी वे गुणों को भोगने वाले हैं। उनके कोई कहना इंद्रिया वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वे सब गुणों का भोग करते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान तो साफ गीता में कह चुके हैं कि भाई मेरी जो सगुण उपासना करता है मैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, न कि जो निर्गुण रूप करता है। तो ये तो वही है कि जैसे कंप्यूटर में खेलते हैं गेम वगैरह और उसे हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन असर भी पड़ता है क्योंकि जीतते हारते तो हम ही ना हैं, लेकिन जो उसमें करैक्टर अपना रोल अदा कर रहा है उसको सब प्रभाव उसी के ऊपर उठता है। वह गिर जाता है उठता है, और जो हम लोग निर्गुण की तरह से बैठे ना हम गिरते हैं ना उठते हैं, बल्कि वही गिरता है और उठता है। हमारी कोई उसमें आसक्ति नहीं है। अगर उसको चोट लगती है चाहे गिर जाता है तो हम लोगों को नहीं ना लगती, लेकिन चलाने वाले हम ही हैं, उसको उठाने वाले हम ही हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जो कमेंट बॉक्स बना होता है इसीलिए बना होता है कि जो आपको अच्छा लगे उसको लिखिए और जो अच्छा नहीं लगता उसको
उसको भी लिखिए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।